할렐루야. 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 여러분 반갑습니다. Praise the Lord. Nice to see you, all of you here. 예수의 피는 새 언약의 피라는 주제로 이 설교 예수의 피가 새 언약을 이루는 중요한 의미의 중심으로 그 피가 우리에게 주는 구속과 회복의 놀라운 은혜를 전하는 설교입니다. ये वाइज यीशु का खून नए अहद का खून है कि ईमान के तहत उस खून के अहम मफहूम पर जोर देता है जो नया अहद कायम करता है और उसके ज़रिए मिलने वाला फिदिया और बहाली की हैरत अंगेज़ नेमत को बयान करता है. 이 설교는 누가복음 22장 20절을 중심으로 예수의 피가 새 언약을 세운다는 중요한 의미를 다룹니다. आज का ये पैगाम लूका 22 बाब उसकी 20 के गिर्द घूमता है और नए अहद के क़याम में यीशु के खून की अहमियत के बारे में बताता है. 예수의 피는 새 언약의 피입니다. यीशु का खून नए अहद का खून है. आमीन. 우리도 누가복음 22장 20절을 읽어주세요. बराए करम लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसकी 20 और 22 की आयत को पढ़ें. आमीन. इसी तरह शाम के खुलने के बाद उसने प्याला लिया और फरमाया ये मेरे खून का अहद है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है. 아멘. 예수의 피는 새 언약을 세우는 피입니다. यीशु का खून वो खून है जो नए अहद को कायम करता है. 이 피는 하나님과 우리 사이에 새로운 관계를 맺게 합니다. 아멘. ये खून खुदा और हमारे दरमियान नए रिश्ते को कायम करता है. 예수의 피는 우리를 위해 부어진 사랑의 언약입니다. यीशु का खून हमारे लिए बहाया गया मोहब्बत का अहद है. 우리가 성경에서 예수의 피를 언급할 때마다 그 피가 무엇을 의미하는지 깊이 생각해 보아야 합니다. जब भी हम बाइबल में यीशु के खून का जिक्र करते हैं हमें उस खून की असल मफहूम पर गहराई से गौर करना चाहिए. 예수의 피는 단순한 상징이 아닙니다. 아멘. यीशु का खून महज एक अलामत नहीं है. 그것은 우리를 구원으로 이끄는 능력의 원천이며 우리와 하나님 사이의 새로운 관계를 가능하게 만드는 아주 중요한 사건입니다. वो कुव्वत का सरचश्मा है जो हमें निजात की तरफ ले जाता है और अहम वाक़या है जो खुदा के साथ नया रिश्ता मुमकिन बनाता है. 예수의 피는 새 언약의 피입니다. यीशु का खून नए अहद का खून है. 이 피는 죄를 씻고 생명을 주고 은혜를 베푸는 능력입니다. 아멘. ये खून गुनाहों के धोने जिंदगी देने और फजल नाजल करने की कुदरत रखता है. आमीन. 이 피를 믿는 자는 결코 정죄함이 없습니다. 아멘. जो कोई इस खून पर ईमान रखता है इस पर हरगिज कोई मजम्मत नहीं है. 아멘. 이 새 언약이 무엇을 의미하는지 왜 예수님의 피가 필요했는지 그리고 이 피가 우리에게 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다. 아멘. आइए देखें कि नया अहद क्या मायने रखता है. यीशु का खून क्यों ज़रूरी था और ये हम पर क्या असर डालता है. आमीन. 새 언약이란 무엇인가? 아멘. नया अहद क्या है. 성경에서 언약은 하나님과 사람 사이의 약속을 의미합니다. 아멘. बाइबल में अहद खुदा और इंसान के दरमियान एक वादे को जाहिर करता है. आमीन. 구약 시대에는 하나님께서 이스라엘 백성과 여러 언약을 맺으셨습니다. 아멘. पुराने अहद के दौर में खुदा ने बनी इसराइल के साथ कई अहद किए. आमीन. 그러나 그 언약은 사람의 죄와 연약함 때문에 완전하지 않았습니다. 아멘. मगर वो अहद इंसान के गुनाह और कमजोरी की वजह से कामिल ना थे. आमीन. 구약의 언약은 동물의 피로 이루어졌고 그 피는 단지 죄를 덮는 역할을 했을 뿐 사람을 완전히 깨끗하게 할 수는 없었습니다. 아멘. पुराने अहद के वादे जानवरों के खून से किए गए थे और वो खून सिर्फ गुनाहों को ढांप सकता था. इंसान को मुकम्मल तौर पर पाक नहीं कर सकता था. 그래서 예수님은 새 언약을 세우셨습니다. चनाचे यीशु ने नया अहद कायम किया. आमीन. 통역을 따라서 예수님은 새 언약을 세우셨다 3번 선포하세요. मुतरजम के पीछे 3 बार ऐलान करे यीशु ने नया अहद कायम किया. आमीन.
예수님은 새 언약을 세우셨다. यीशु ने नया अहद कायम किया आमीन। 예수님은 새 언약을 세우셨다. यीशु ने नया अहद कायम किया आमीन। 예수님은 새 언약을 세우셨다. यीशु ने नया अहद कायम किया आमीन। 아멘. 이 새 언약은 예수의 피로 세워졌고 그것은 우리의 죄를 영원히 사해 줍니다. 아멘. ये नया अहद यीशु के खून से कायम हुआ और हमारे गुनाहों को हमेशा के लिए माफ कर देता है आमीन। 예수 피는 우리의 죄를 영원히 사해 주고 하나님과의 온전한 관계를 회복하게 해 주는 놀라운 언약입니다. 아멘. यीशु का खून हमारे गुनाहों को हमेशा के लिए माफ करता है और खुदा के साथ कामिल तल्लक बहाल करने वाला हैरत अंगेज अहद है आमीन। 예수의 피가 새 언약의 피인 이유입니다. 아멘. यही वजह है कि यीशु का खून नए अहद का खून है आमीन। 우리도 바이블 누가복음 22장 20절을 읽어 주세요. बराए करम मेरे साथ लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसकी 20-22 को हम पढ़ते हैं। इसी तरह शाम को उसने खाने के बाद प्याला लिया और फरमाया, ये मेरा प्याला मेरे खून का अहद है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है आमीन। 아멘. 예수께서 제자들에게 이전은 내 피로 세우는 새 언약이라고 말씀하셨습니다. 아멘. यीशु ने अपने शागिर्दों से फरमाया, ये मेरे प्याला खून में नया एक अहद है। 통역을 따라서 예수의 피로 세우는 새 언약이다. 세 번 선포해 주세요. हमारे साथ मिलके कहें 3 दफा कि यीशु के खून से कायम किया नया अहद है। 예수의 피로 세우는 새 언약이다. ये अहद जो यीशु के खून से कायम किया गया है आमीन। 예수의 피로 세우는 새 언약이다. ये अहद जो यीशु के खून से कायम किया गया है। 예수의 피로 세우는 새 언약이다. ये अहद यीशु के खून से कायम किया गया है 아멘 아멘 아멘. आमीन आमीन आमीन। 예수의 피는 단순히 우리의 죄를 덮는 것이 아니라 우리의 죄를 깨끗하게 씻어 줍니다. 아멘. यीशु का खून सिर्फ हमारे गुनाहों को ढांपता नहीं बल्कि उन्हें मुकम्मल तौर पर धो देता है। 우리 죄를 깨끗하게 씻어주고 하나님과의 관계를 새롭게 만듭니다. 아멘. ये हमारे गुनाहों को पाक करता है और खुदा के साथ हमें तल्लुक को नया बना देता है आमीन। 이는 구약의 희생 제사와는 다른 점입니다. यही बात ऐसे पुराने अहद की कुर्बानियों से मुख्तलिफ बनाती है। 예수의 피는 완전한 구속을 이루는 능력을 가지고 있습니다. यीशु के खून में मुकम्मल फिदिया देने की कुदरत है आमीन। 예수님의 능력의 피로 우리는 하나님과의 새롭고 영원한 언약을 맺게 됩니다. यीशु के जोर आवर खून के वसीला से हम खुदा के साथ एक नया और अबदी अहद बांधते हैं। 우리도 오픈 바이블 히브리서 9장 15절을 읽어 주세요. उर्दू की बाइबल निकालें तो अबरानियों के नाम लिखा गया ख़त तो उसका 9वां बाब 15 आयत के वो पढ़ते हैं। इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है ताकि जो बुलाए गए हैं उनको अबदी मिरास का वादा मिले, क्योंकि उससे पहले वसीयत के वक्त के गुनाहों के फिदिया में मौत 아멘. आमीन। 예수님은 새 언약의 중보자이십니다. यीशु नए अहद का दरमियानी है आमीन। 예수의 피는 우리의 죄를 속량하기 위해 흘리셨습니다. 아멘. यीशु का खून हमारे गुनाहों के फिदिये के लिए बहाया गया 아멘. 아멘. 그 피를 통해 우리는 영원한 생명의 약속을 받습니다. उसके खून के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी का वादा पाते हैं आमीन। 아멘. 우르두어 바이블 마태복음 26장 28절을 읽어 जु세요. उर्दू बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की इंजील उसका 28-26 की आयत को हम पढ़ते हैं। ये मेरा अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है आमीन। 예수의 피는 제3을 위한 언약의 피입니다. यीशु का खून गुनाहों की माफ़ी के लिए अहद का खून है। 이 피는 많은 사람들을 위한 구원의 피입니다. ये खून बहुत से लोगों के लिए निजात का खून है आमीन। 예수의 피는 하나님의 구원의 약속을 이루는 능력입니다. यीशु का खून खुदा के निजात के वादे को पूरा करने वाली कुदरत है। 새 언약의 특성은 새 언약은 두 가지 중요한 특성을 가지고 있습니다. 아멘. नए अहद की खुसूसियत इसकी दो अहम खुसूसियत हैं आमीन। 하나님의 은혜로 주어진 구속인 새 언약은 우리가 무엇인가를 성취해서 얻는 것이 아닙니다. नया अहद खुदा के फजल से दिया गया फिदिया है, ये हमारी कोशिश से हासिल नहीं होता है आमीन। 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 구속입니다. 아멘. ये वो फिदिया है जो खुदा ने हमें अपने फजल से दिया है। 예수의 피는 우리가 받을 자격이 없는 은혜로 우리에게 주어진 선물입니다. 아멘. यीशु का खून एक ऐसा तोहफा है जो हमें इस फजल से मिलाता है जिससे हम लायक नहीं थे।
내가 너희를 위해 붙는 것이라고 하신 예수님의 말씀처럼 이 언약은 하나님의 사랑과 자비에서 시작된 것입니다. 아멘. जैसे यीशु ने फरमाया जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, ये अहद खुदा की मोहब्बत और रहम से शुरू होता है। 영원한 관계의 회복의 새 언약은 단기적인 것이 아닙니다. 예수의 피는 우리가 하나님과 영원히 관계를 맺을 수 있는 기초가 됩니다. अब्दी तलक की बहाली नया अहद वक्ती नहीं है। यीशु का खून हमें खुदा के साथ अब्दी रिश्ता कायम करने की बुनियाद फराहम करता है। 우르도 바이블 히브리서 10장 19절과 20절을 읽어 주겠습니다. बराए करम मेरे साथ इब्रानियों की के नाम उसका 10 और उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। बस अब भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के वसीला से पाक तरीन मकाम में दाखिल किया गया है और वादे का फर्जंद बनने का हौसला मिला है, उस पर्दा यानी अपने जिस्म के ज़रिए से हमारे लिए एक नहीं और जिंदा राह खोली है। आमीन। 아멘. 예수의 피는 새롭고 산 길을 열어 주셨습니다. 아멘. यीशु के खून ने एक नई और जिंदा राह खोली है। आमीन। 예수의 피는 하나님 앞으로 나아가는 길입니다. यीशु के खून खुदा के हजूर जाने का रास्ता है। 아멘. 우리는 담대하게 하나님을 만날 수 있습니다. हम 아멘. दिलेरी से खुदा से मुलाकात कर सकते हैं यीशु के लहू के जरिए। 히브리서 말씀하신 것처럼 우리는 예수의 피로 담대히 성소에 들어갈 수 있다는 것입니다. 아멘. हिब्रियों के नाम पर उसका खत उसमें लिखा है, हम यीशु के खून से दिलेरी से पाक मुकाम में दाखिल हो सकते हैं। 동역을 따라서 우리는 예수의 피로 담대히 성소에 들어갈 수 있다 3번 선포합니다. हमारे साथ 3 दफा कहिए कि हम यीशु के खून से दिलेरी से दाखिल हो सकते हैं खुदा के 우리는 हजूर। 예수의 피로 담대히 성소에 들어갈 수 있다. हम यीशु के लहू के वसीला से खुदावंद के हजूर में दिलेरी से दाखिल हो सकते हैं। 우리는 예수의 피로 담대히 성소에 들어갈 수 있다. हम यीशु के खून से दिलेरी से खुदावंद के हजूर में दाखिल हो सकते हैं। 우리는 예수의 피로 담대히 성소에 들어갈 수 있다. 아멘. हम यीशु के खून से दिलेरी से खुदावंद के हजूर में दाखिल हो सकते हैं। 아멘 아멘. आमीन आमीन। 예수의 피로 우리는 하나님과의 영원한 교제를 경험할 수 있습니다. यीशु के खून के वसीले से हम खुदा के साथ अब्दी रफाकत का तजर्बा कर सकते हैं। 예수의 피는 우리를 새 언약의 일꾼으로 만듭니다. 아멘. यीशु का खून हमें नए अहद का खातिम बनाता है। आमीन। 아멘. 우르두 바이블 고린도후서 3장 6절을 읽어 주세요. उर्दू बाइबल में से करंथियों का नाम लिखा गया पौलुस का खत उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। 아멘. उसने हमें नए अहद के खादम बनने के लायक ठहराया। आमीन। 아멘. 우리는 예수의 피로 세워진 새 언약을 전하는 사명을 받았습니다. 아멘. यीशु के खून से कायम किए गए नए अहद को सुनाने का मिशन दिया गया है। आमीन। 아멘. 우리는 이제 새 언약의 증언으로서 예수의 피를 전하는 사명을 받았습니다. 할렐루야. अब हम नए अहद के गवाह हैं और यीशु के खून की खुशखबरी सुनाने का मिशन रखते हैं। हालेलुया। 우리는 새 언약을 전하는 자가 되어야 합니다. हमें नए अहद का ऐलान करने वाले बनना चाहिए। 동역을 따라서 예수의 피로 새 언약을 완성되었다 3번 선포합니다. हमारे साथ मिलके कहिए, नया अहद यीशु के खून से मुकम्मल हुआ है। आमीन। 예수의 피로 새 언약이 완성되었다. नया अहद यीशु के खून से मुकम्मल हुआ है। आमीन। 예수의 피로 새 언약이 완성되었다. यीशु के खून से नया अहद मुकम्मल हुआ है। आमीन। 예수의 피로 새 언약이 완성되었다. नया अहद यीशु के खून से मुकम्मल हुआ है। आमीन। 아멘 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 아멘. 우르두 바이블 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. बाइबल मुकद्दस में से अमाल की किताब उसका 20 बाब और उसकी 28 आयत को हम पढ़ते हैं। अपने आप और इस तमाम रेवड़ का ख्याल रखो जिस पर रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान मुकर्रर किया, ताकि तुम खुदा की कलीसिया की रखवाली करो जैसे उसने अपने खून से खरीदा है। आमीन। 하나님의 피라는 놀라운 선언, 하나님이 자기 피로 사신 교회라고 말씀합니다. ये एक हैरत अंगेज ऐलान है, खुदा ने अपनी कलीसिया को अपने खून से खरीदा है। आमीन। 하나님은 영이시며 본래 피가 없으십니다. खुदा रूह है और उसकी असल में खून नहीं होता। 그런데 피로 교회를 샀다고 말합니다. फिर भी कहा गया है कि उसने कलीसिया को खून से खरीदा। आमीन। 이것은 곧 예수님의 피가 곧 하나님의 피라는 뜻입니다. इस बात का मतलब है कि यीशु का खून दरअसल खुदा का खून है। 예수님의 신성과 인성, 예수님은 참 하나님이시며 동시에 참 사람이십니다. 아멘. यीशु कामिल खुदा भी हैं और कामिल इंसान भी हैं।
예수의 피는 단지 사람의 피가 아니라 성육신하신 하나님의 피입니다. 아멘. यीशु का खून सिर्फ इंसानी खून नहीं बल्कि मुजस्सम खुदा का खून है। 통역을 따라 예수의 피는 성육신하신 하나님의 피이다 선포합니다. हमारे साथ मिलके 3 दफा बोलिए, यीशु का खून मुजस्सम खुदा का खून है। आमीन। 예수의 피는 성육신하신 하나님의 피입니다. यीशु का खून मुजस्सम खुदा का खून है। आमीन। 예수의 피는 성육신하신 하나님의 피입니다. यीशु का खून मुजस्सम खुदा का खून है। आमीन। 예수의 피는 성육신하신 하나님의 피입니다. 아멘 아멘. यीशु 아멘. का खून मुजस्सम खुदा का खून है। आमीन आमीन 아멘. 그래서 그 피는 영원한 구속, 완전한 속죄, 영원한 생명을 줍니다. 아멘. इसलिए ये खून मुकम्मल फिदिया, मुकम्मल कफारा और हमेशा की जिंदगी देता है। आमीन। 예수의 피로 사신 교회는 조직이 아니라 하나님의 피로 값주고 산 공동체입니다. कलीसिया जो यीशु के खून से खरीदी गई है, ये एक तंजीम नहीं बल्कि खुदा के खून से खरीदी गई एक जमात है। आमीन। 사랑하는 여러분, 우리가 교회를 어떻게 대해야 할지를 알려줍니다. मोहतरम दोस्तों, ये हमें बताता है कि हमें कलीसिया के साथ कैसे पेश आना चाहिए। 교회는 그리스도의 생명으로 태어난 거룩한 존재입니다. कलीसिया वो मुकद्दस वजूद है जो मसीह की जिंदगी से पैदा होती है। 예수의 피는 생명력 있는 능력입니다. यीशु का खून जिंदगी की ताकतवर कुव्वत है। आमीन। 예수의 피는 우리를 죄에서 구속하고 마귀를 이기게 합니다. 아멘. यीशु का खून हमें गुनाह से छुड़ाता और हमें शैतान पर काबू पाने की ताकत देता है। आमीन। 하나님과 화목하게 하고 우리의 양심을 깨끗하게 합니다. ये हमें खुदा के साथ मसाहलत कराता है और हमें ज़मीर को साफ करता है, हमारे ज़मीर को। 예수님께서 천하보다 귀한 우리에게 영원한 생명을 얻게 하셨습니다. 아멘. यीशु हमें अपनी जिंदगी देता है और जो सारी दुनिया से ज्यादा कीमती है। 예수의 피 곧 하나님의 피를 믿으시기 축복합니다. मैं आपको यीशु के खून यानी खुदा के खून पर ईमान लाने के लिए दुआ करती। 아멘. 사도행전 20장 28절은 예수님이 단순한 사람이 아니라 피 흘리신 하나님이심을 선포합니다. अमाल 아멘. 20 और 28 में लिखा है, ये ऐलान करता है कि यीशु सिर्फ इंसान नहीं बल्कि वो खुदा है जिन्होंने अपना खून बहाया। आमीन। 아멘. 이 피를 믿는 자는 제사함을 받고 하나님의 자녀가 되며 영원한 생명을 얻습니다. जो लोग इस पर ईमान लाते हैं उनके गुनाह माफ हो जाते हैं, वो खुदा के बेटे बन जाते हैं और हमेशा की जिंदगी पाते हैं। 사랑하는 여러분, 하나님의 생명이 예수 피 속에 있습니다. प्यारे दोस्तों, खुदा की जिंदगी यीशु के खून में है। आमीन। 예수의 피는 새 언약의 피입니다. यीशु का खून गुनाह धो देता है, जिंदगी देता है और फजल की ताकत रखता है। 이 피는 죄를 씻고 생명을 주고 은혜를 베푸는 능력입니다. जो लोग इस खून पर ईमान लाते हैं वो कभी भी मुलामत नहीं किए जाएंगे। 이 피를 믿는 자는 결코 정죄함이 없습니다. जो लोग इस खून पर ईमान लाते हैं वो कभी भी कसूरवार नहीं ठहराए जाएंगे। 구약은 언약은 불완전했지만 하나님의 생명은 예수의 피로 완전한 새 언약이 이루어졌습니다. 아멘. पुराने अहदनामे का पुराना अहद मुकम्मल नहीं था, लेकिन यीशु के खून यानी खुदा की जिंदगी से के जरिए नया अहद मुकम्मल हो गया। आमीन। 아멘 아멘 아멘. 예수의 피는 죄를 완전히 용서하고 하나님과의 관계를 회복시키며 영원한 생명을 보장합니다. यीशु का खून गुनाहों को मुकम्मल तौर पर माफ़ करता है, हमारे खुदा के साथ ताल्लुक़ को बहाल करता है और अब्दी ज़िंदगी की ज़मानत देता है। 아멘. 예수의 아멘. 피를 믿는 자는 새 언약의 백성이 되어 하나님과 친밀한 관계를 맺고 살아갑니다. 아멘. जो लोग यीशु के खून पर ईमान लाते हैं वो नए अहद के लोग बन जाते हैं और खुदा के साथ गहरे ताल्लुक़ में जीते हैं। आमीन। 아멘. 우리는 예수의 피로 맺어진 새 언약을 전하며 살아야 합니다. 아멘. हमें यीशु के खून से कायम नए अहद को फैलाने और इसके मुताबिक जीना चाहिए। आमीन। 예수의 피로 맺어진 새 언약을 믿고 감사해야 합니다. हमें यीशु के खून से कायम किए गए इस नए अहद पर ईमान लाना चाहिए और उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। 예수의 피를 전하는 새 언약의 일꾼이 되어야 합니다. हमें नए अहद का कारकुन बनना चाहिए जो यीशु के खून का ऐलान करता है। आमीन। 아멘. 새 언약의 실천적인 의미는 예수님의 피로 맺어진 새 언약은 단순히 하나의 이론이 아니라 우리의 삶 속에 실천적인 변화를 가져옵니다. 아멘. नए अहद का अमली मतलब ये है कि यीशु के खून से कायम नया अहद सिर्फ एक नज़रिया है बल्कि हमारी ज़िंदगियों में हकीकी तब्दीली लाता है। आमीन। 우리가 예수님의 피로 세운 새 언약을 따라 살 때 우리는 다음과 같은 변화를 경험합니다.
जब हम यीशु के खून से कायम नए अहद के मुताबिक जीते हैं तो हम मदरजा झेल तब्दीलियों का तजर्बा करते हैं। आमीन। 제3의 왁신 예수의 피는 우리의 죄를 완전히 사하시고 하나님 앞에 정결하게 만듭니다. 아멘. गुनाहों की माफ़ी का यकीन, यीशु के खून हमारे गुनाहों को मुकम्मल तौर पर माफ़ करता है, हमें खुदा के सामने पाक करता है। आमीन। 아멘. 이 피로 우리는 하나님과의 관계가 끊어지지 않고 언제든지 하나님께 나아갈 수 있게 되었습니다. इस खून के जरिए हमारा खुदा के साथ ताल्लुक कभी नहीं टूटता और हमेशा खुदा के पास आ सकते हैं। आमीन। 새로운 삶의 시작입니다. 새 언약은 우리를 새로운 피조물로 변화시킵니다. 아멘. नई जिंदगी की इब्तिदा, नया अहद हमें नई मखलूक में बदल देता है। आमीन। 예수의 피가 우리의 삶을 변화시키고 하나님을 향한 새로운 길을 열어 주셨습니다. 아멘. यीशु का खून हमारी जिंदगी को बदल देता है और खुदा की तरफ एक नया रास्ता खोल देता है। 아멘. 예수의 피는 단순히 고통과 죽음의 상징이 아닙니다. यीशु का खून सिर्फ दर्द और मौत का निशान नहीं है। आमीन। 그것은 새 언약의 피로 우리의 구속과 하나님과의 영원한 영적 예배를 드릴 수 있도록 회복을 의미합니다. ये नए अहद का खून है जो हमारा फिदिया और खुदा के साथ हमारे अब्दी ताल्लुक की बहाली का मतलब है। आमीन। 우리는 예수의 피로 믿고 받아들임으로써 하나님과의 새롭고 영원한 관계를 누릴 수 있습니다. 아멘. हम यीशु के खून पर ईमान लाकर उसको कबूल करके खुदा के साथ नया और अब्दी ताल्लुक पा सकते हैं। आमीन। 이제 우리는 예수의 피를 의지하며 그 피가 우리에게 주는 은혜와 능력을 경험하고 그 피로 맺어진 새 언약 안에서 살아가야 합니다. 아멘. अब हमें यीशु के खून पर एतमाद करना चाहिए, इससे मिलने वाली फजल और ताकत का तजर्बा करना चाहिए और उस खून से कायम नए अहद में रहना चाहिए। आमीन। 아멘. 그 피는 우리에게 구원과 생명을 주었고 그 피는 우리를 하나님과 연결시켜주는 다리입니다. 아멘. ये खून हमें निजात और जिंदगी अता करता है और वो ये पल है जो हमें खुदा के साथ जोड़ता है। 아멘. 이 놀라운 진리를 기억하고 예수의 피로 맺어진 새 언약을 마음에 새기며 그 사랑을 다른 이들에게 전하는 삶을 살아가기를 축복합니다. हम इस हैरत की सच्चाई को याद रखें, यीशु के खून से कायम नए अहद को अपने दिलों में नक्श करें और दूसरों के साथ इस मोहब्बत का इश्तराक करते हुए जिंदगी गुजारें। 아멘. 할렐루야. 사랑하는 여러분 다 같이 기도하겠습니다. आए हम सब दोस्तों बहनों भाइयों दुआ करें मिलकर। 성령 하나님, 오늘 하나님의 말씀을 입으로 시인하며 선포하신 모든 분들에게 어렵고 힘든 가운데 있다 하더라도 영혼의 새 힘을 얻을 수 있는 하나님의 음성으로 들려주기를 간구드리옵나이다. ए खुदा रूल कुदस में दुआ गो हूँ कि जो लोग आज मुश्किल और आजमाइशों का सामना कर रहे हैं वो खुदा के कलाम को अपने मुंह से इकरार करते हुए इसका ऐलान करते हैं और अपनी रूहों में नई ताकत हासिल करने के लिए खुदा की आवाज़ सुनते हैं। 아멘. 통역으로 수고하는 딜라우 파스터, 또 성경 읽기로 함께하신 모든 분들의 삶 속에 하나님의 사랑의 영혼이 함께하기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. मैं अपने रब यीशु मसीह के नाम में दुआ गो हूँ कि खुदा की मोहब्बत इन सब की ज़िंदगियों में हमेशा के लिए मौजूद रहे और पास्टर दिलावर के लिए जो तर्जुमा कर रहे हैं। 아멘. 아멘. Praise the 할렐루야. Lord. 주님께 영광. 할렐루야. Praise the Lord. Amen.